कंसण सहावम वोच्छामिणीयम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें पहला जीव अधिकार, इसमें सम्यक दर्शन का प्रकरण और उसी प्रकरण में 16वीं गाथा 39वां पेज, यह अपना प्रकरण चल रहा है। इस पर थोड़ी चर्चा चली थी, पहले गाथा पढ़ लें क्योंकि इसकी चर्चा 7 दिन में 1 दिन होती है तो गैप पड़ जाता है। माणु साधु वियप्पा कम्म मही भोग भूमि संजादा सत्य विहाणे रैया वा पुढ़ विभेदेण। सामान्य अर्थ कर ले। माणु साधु वियप्पा, मनुष्य 2 प्रकार के, कम्ममही कर्ममही और संजात और भोग भूमि संजात। ये संजात सब दोनों के साथ जुड़ेगा। कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले और भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले, इन 2 भेदों से मनुष्य 2 प्रकार। और कहते हैं सत्य विहाणे रहिए, नेड़िया नार की जीव सत्य विहार 7 प्रकार के हैं। अणादब्बा जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए 7 प्रकार के? पुढ़वी भेदेण, पृथ्वी के भेद से। जिस पृथ्वी पर जो नारकी है, पहले नरक का नारकी, दूसरे नरक का नारक, ऐसे भेद से उनको 7 प्रकार का। शब्दार्थ बहुत सरल, कुछ भी इसमें कठिन नहीं, लेकिन हमेशा बात का अर्थ प्रकरण के हिसाब से निकालें। मूल प्रकरण क्या है, लेखक कौन है, किस भाव से वो बात कह रहा है, उसके अपनी बात की गहराई क्या है, ये हमें सब समझना है। ठीक है। एक जब राष्ट्रपति कहता है कि यहाँ साहब यहाँ सफाई प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो सकता है, वहां तक असर जाएगा। जबकि उसने ये नहीं कहा कि तुम इन्हें हटा दो या नौकरी से निकाल दो, कुछ नहीं कहा। लेकिन इतना एक्शन यदि नहीं हो तो फिर राष्ट्रपति नहीं है कहने वाला, या तुमने उसे राष्ट्रपति नहीं माना। उस ग्रेस के आदमी को इतना तो बात का वजन मिलना ही चाहिए, इतना तो सम्मान मिलना ही चाहिए। भाई तुम इतने ऊंचे पद के व्यक्ति, और तुम्हें यदि कोई बात लग गई तो पहले तो चुप रह जाते, कोई बात नहीं, पर्सनली अपने पीए वगैरह को संकेत करते, भाई ये बात समझ में नहीं आई, तो वो छोटे लेवल पर पड़ते। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पे एक राष्ट्रपति ने ऐसी टिप्पणी कर दी, मेन प्रोग्राम में, मीडिया तक में आ गई, तो उसके बाद में जो संबद्ध विभाग है उनका पहला कर्तव्य बनता है कि वह पहले तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को, जो जो उसमें जुड़े थे, सबको सस्पेंड करो और उनको सो कॉल नोटिस दो, सो कॉज नोटिस दो। कारण बताइए आप क्यों ऐसा, समझ गए? तो ये चीज आना चाहिए सब में। वही बात एक आम आदमी का, यार सफाई कम सी दिख रही है, हाँ ठीक है, कितनी होती है और इंडिया में सब चलता है। अब बताइए, वो भी उसी देश का नागरिक है और वो भी उसी देश का नागरिक है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा से वचन की गरिमा ली जाए या नहीं, बताइए। एक व्यक्ति कहता है तो उसको उल्टा उत्तर दिया जाता है, समझ गए? अपने घर के देख ले भैया, पहले कितनी सफाई करता है, या तू ही कर देता, इतनी तुझे तकलीफ लग रही थी तो। कितने विचित्र उत्तर होते हैं, कैसी विचित्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। बात वही की वही के साथ यहां गंदगी, लेकिन उसका उत्तर एक को ऐसा आ रहा, अरे तू कर लेता, तुझे बहुत तकलीफ लगती है, तू बड़ा सफाई वाला है, घर में कितनी कर लेता। बिल्कुल उल्टा ट्रैक, उसकी बात से उस पर हमला किया जा रहा है। और वही बात यदि सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति बोल गया तो जो उस दिन ड्यूटी पे था करीना, पूरा अमले को सस्पेंड कर, सबको सो कॉज नोटिस दो। तू छुट्टी
मतलब महामहिम महाराज ने जानबूझ के छुट्टी ली थी, तेरू तेरी बदमाशी, उल्टा आरोप लगा। ये बात क्यों कह रहे हैं? व्यक्ति के वचन के हिसाब से उस वचन की गरिमा और अर्थ को समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। मुद्दे की बात समझ में आ गई? तो जब कुंद जैसे आचार्य नियमसार जैसे ग्रंथ में इतनी सी बात कहते हैं कि पृथ्वी के भेद से 7 प्रकार के नारकी जानना चाहिए, तो ये बात यदि मान लो प्राइमरी पाठशाला का कोई अध्यापक पंडित जी को पढ़ा रहा होता और प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे होते, बिल्कुल परफेक्ट अर्थ, तालियां बजाओ, बहुत अच्छा अर्थ किया आपने कि पृथ्वी के भेद से नारकी 7 प्रकार के होते हैं, पहले नरक वाले, दूसरे नरक वाले, बहुत आसान, क्लैपिंग के योग था, समझ गए? और थोड़ी दिखाना हो तो दिखाए कि पृथ्वी में पहले नरक के नारकी कितनी आई होती है, दूसरे नरक के नारकी कितनी होती है, समझ गए? जो छोटे मोटे स्थूल भेद हैं आप बता देते। लेकिन जब बात कुंद और नियमसार में कह रहे हैं और प्रकरण सम्यक दर्शन का हो, मूल प्रकरण क्या था नवीन जी? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में सतत था, 7 प्रकार के पदार्थ जो कहे थे वहीं से तो चला ना ये, समझे? तो जो उसमें बात आई सम्यक दर्शन में, उस क्रम में बात करते करते जब आचार्य देवी कह रहे हैं कि मनुष्य 2 प्रकार के जानना और नारकी 7 प्रकार के जानना, और हर बार आधार बड़ा विचित्र बता रहे, जो जिनवाणी में प्रचलित आधार है वो नहीं बता रहे। मनुष्यों माने सामान्य जीवों के तरह स्थावर, मनुष्यों के कोई संगी कह लो, कोई आर्य अनार्य कह लो, आर्यावलेच्छा सूत्र दिए कि नहीं दिए? तो ऐसे कुछ नहीं कह के आप क्या कह रहे? कर्म भूमि में उत्पन्न, भोग भूमि में उत्पन्न। जब अपन ने उसका डिटेल निकाला तो कितना अद्भुत अर्थ था। ऐसे ही अपन ने 7 नरक के नारकियों की जो बात कही, इसका जो अर्थ निकाला वह पिछली बार थोड़ा चला था, कम समय चल पाया था, आज उसका पूरा करना है। पहले तो 3 नरक तक ही बात थोड़ी बहुत कर पाई थी, एक तो टोटल करना है, और इनके ये भेद जो किए इसके पीछे विजन क्या है वो देख। क्यों? प्रकरण किसका है? प्रकरण सम्यक, ये ध्यान रखना। अभी मैं जो अर्थ करने वाला हूं उससे आपको ख्याल में पड़ेगा कि ये अंतर कहाँ। नारकी 7 प्रकार के एक बहुत आसान, अत्यंत सरल कथन है, कोई इसमें पंडिताई नहीं। लेकिन जब कुंद जैसे आचार्य कहते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, पर हमें उसको उस गहराई से समझना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहूं, जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, राजकुमार जी क्या होता है? तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, तो उस जन्म के क्षण पे 7वें नरक का नारकी भी साता का वेदन करता है कि नहीं करता है? तो उसे तीर्थंकर कराते हैं साता का वेदन, तीर्थंकर की साता आती है उसे, उनके उस जीव को जो अपने अंदर में शांति का भाव है, संतोष का भाव है, सुख का भाव है, अनुभव है, क्या उसका सुख उसमें जाता है 7वें नरक के नारकी में? जा ही नहीं सकता। तो फिर उसे जो साता का अनुभव होता है, होता कैसे? ऐसा रहस्य है भाई साहब कि बात तो आपने ये डायलॉग हजारों बार सुना होगा जीवन, लेकिन आज जब जानोगे ना बिल्कुल ही चक्कर खा जाओगे, ऐसा अर्थ है। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दो। 7वें नरक का नारकी क्रोध कसाय की अत्यंत प्रचंड थी, बिल्कुल कृष्ण देश से, समझ में आया? 3 चीजें होती विकृत, नारका नित्य अशुभतर लेश्य, पहले नरक से दूसरे नरक में ज्यादा अशुभ लेश्य, दूसरी 7वें नरक में सबसे अशुभ लेश्य एक।
देह वेदना विक्रिया, उनकी देह भी बौनी कुबड़ी सी होगी, ऊपर के नार की होगी तुलना में। वेदना, उनकी वेदना भी बड़ी भयंकर होती है, समझ में। और तीसरा विक्रिया, उनकी विक्रिया भी बहुत विकृत होती, नहीं आया सही, बहुत शांत मानस। एक कुत्ता या शेर जो हिंसक जानवर होते हैं, यदि वो थोड़ा बहुत उन्हें गुस्सा भी दिखाना हो, जब वो अपने कैनाइन टीथ हो, ऐसे पंजे हो, ऐसा मुंह करके दिखाती हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है सामान्य छद्मस्त जिसे भय नहीं लगे। स्थूल रूप में मैं कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुद्रा की बात। जब आप सम्यक दृष्टि को भी वीतराग शांत मुद्रा में शांति और तृप्ति का अनुभव होता है कि नहीं होता, निर्भयता का अनुभव होता है, तो उससे भी वो भय लगना आए राम ये मुझे खा जाएगा, यही बात नहीं कर रहा हूं, पर एक मुद्रा का प्रभाव तो आएगा ही आएगा ना, सहज, जिससे साइकोलॉजिकल इंप्रेशन किया, ठीक है ना। तो वो जैसे कोई हो, कोई व्यक्ति सहजता से भी करे। कई लोग होते हैं कि जिनके दांत और मुंह ऐसे विचित्र होते हैं कि वो हंसते भी हैं ना तो आपको डर लगता है। आपने नहीं देखी हो तो आप सुन सकते हो, देख सकते हो, संसार में सब तरह के। मैं इस पर कोई दृष्टांत नहीं दूं, दृष्टांत के लिए दृष्टांत नहीं दिया जाता, आप जानते हैं। तो वो क्या है, वो कोई संभल के भी करने का कोशिश करे तो भी उससे भय लगता। कोई कोई व्यक्तियों के चेहरा, आंखें, बनावट ऐसी होती है कि वो किसी बच्चे को प्यार भी करना चाहे तो बच्चा चिल्ला के मां के पास भागता है डर के। अब मां लाख समझाए कि अंकल तुझे प्यार कर रहे हैं, वो टॉफी दे रहे हैं, ऐसे चेहरे से। तो उन नारकियों की विक्रिया माने शरीर की विकृति, जब वो विक्रिया बनाते हैं तो वो ऐसी ऐसी बनाते हैं, ऐसी ऐसी बनाते हैं कि उससे हिंसा और भय दोनों की प्रचंडता। जैसे एक दृष्टांत देता हूं स्थूल, एक समर्थन नहीं करो, एक दिवाली का छोटा सा पटाखा, हमारे यहाँ बोलते चिटपिटी वगैरह बोलते थे, बच्चे खेलते रहते थे, ठीक है ना। उनसे आग नहीं लगती, उनसे ऐसे जलते भी नहीं है, उनसे किसी की जान भी नहीं जाती, ठीक है ना। पर थोड़ी बहुत चमक हो जाती है, थोड़ा हल्ला हो जाता है, बच्चे खुश। वो चिटपिटी भी एक तरह से एक्सप्लोजन है कि नहीं है, और एटम बम वो भी है, लेकिन दोनों के एक्सप्लोजन की जाति एक है। एक एटम बम फटने में लाखों लाख लोग, और उनकी वेदना, कितना टेम्परेचर हो जाता है उसमें, खड़े खड़े आदमी कब कैसे भड़क गया पता नहीं, समझ गए। और सामान्य पटाखे से अरे जलोगे तो उंगली जलेगी, क्या होगा इससे ज्यादा, थोड़ा बहुत कपड़ा जल जाएगा, डिफरेंस है कि नहीं। तो ऐसे उनकी जो विक्रिया भी है वह अत्यंत भयंकर होती, अत्यंत दुखद होती। दो ही विशेषण ध्यान रखना, एक भयंकर, एक दुखद। भयंकर मीन्स मुद्रा से, और दुखद मीन्स उसका जो रिजल्ट आएगा वो, जैसे आपने ये देखे होंगे रामायण महाभारत वगैरह सीरियल, तो उनमें सामान्य सैनिक और जो रथी महारथी होते थे सेनापति, उनके अंतर क्या होता कि सामान्य सैनिक नीचे जो पैदल चल रहा है उसके हाथ में भी तीर कमान, लेकिन वो अपना तीर छोड़ता है तो प्राय किसी से टकराई के रह जाता है, किसी को हल्का फुल्का चुभ जाता है, किसी को एकाध को मार देता है। लेकिन जब वो महारथी लोग छोड़ते थे तो वो एक तीर के हजार हजार तीर बन रहे हैं, कोई आग बरसा रहा है, कोई पानी बरसा रहा है, कोई बिजलियां बरसा, तो ये क्या है, चलाते समय तो वो तीर ही था,
लेकिन उनकी विक्रियाएं विचित्र होती है। वो विक्रियाएं बहुत हिंसक है, बहुत बीभत्स है, डरावनी, समझ गए। ऐसे ही नारकियों की उत्तरोत्तर स्थितियां ये विकृत होती जाती हैं, डरावनी होती जाती हैं, दुखद होती है। उनकी दुख और पीड़ा इतनी घनीभूत होती है कि आप कल्पना करो तो आप कांप जाओ। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन नरक के बारे में आए कि उनकी कसायों की जाति, उनकी शरीर की जाति क्या क्या नहीं है। बहुत ही आपको लगे कि ये तो सुधर ही नहीं सकती। ऐसा नारकी, अब सुनना जरा ध्यान से, ऐसा नारकी उसने तीर्थंकर को देखा नहीं। उसने गर्भ में आने के 6 महीने पहले से न रत्नों की वर्षा देखी, न 56 कुमारी देवियों की सेवा देखी, न तत्व चर्चा सुनी। राजकुमार जी कुछ किया नहीं किया। और उसे किसी रूप में सही, भले ही वो तीर्थंकर के पुण्य से सही वहां तक पता चलता, लेकिन ध्यान रखना किसी के पुण्य से जानकारियां मिलना, परिस्थितियां बनना हो सकता है, आपके परिणामों की जाति बदल जाए। ये आपकी अपनी पात्रता से होगा, ये किसी दूसरे के साधन से नहीं। यदि साधन से हो तो भाई साहब जिसकी मां मरी हो उसी दिन, ठीक है ना, और वो ऐसी जगह जाके बैठना पड़े कि जहां पर साहब बहुत बड़ा ट्रेन में जा रहा था, एग्जीक्यूटिव क्लास, मां बड़ी चल रही। अब बताइए वहां एसी भी बढ़िया चल रहा, साधन भी बढ़िया है, खान पान भी बढ़िया आ रहा, हाथ जोड़े लोग खड़े, साहब आपने इतनी महंगी, उसे रंच मात्र भी मजा नहीं। वो उन्हीं चीजों में रंच मात्र भी खुश नहीं, मजबूरी में जा रहा है एग्जीक्यूटिव क्लास में, वरना वो तो जनरल में जाता, टिकट ही नहीं मिल रहा था, जाना पड़ा भाई, ठीक है ना। जिस एग्जीक्यूटिव क्लास के मजे लेने की जिंदगी भर सोचता था, वो चीज में जा रहा तो मजे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सुख और दुख का अनुभव अपने परिणामों से होता है, संयोगों से नहीं होता। ये तो मानते हो। तो वो उनके तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण का उदय वो आपको सुखी नहीं करा सकता। हमने यद्यपि आज तक पढ़ा यही कि भगवान का जन्म हुआ तो सात में रखा नारकी भी दो सड़कों साता के संयोग में लोग लड़ना बंद करते हैं, एक दूसरे से लड़ना बंद करते हैं, इतना ही अंतर। देव भोग भोगना बंद करते हैं, उनका आसन हिल जाता है, माने सावधान, योर टेंशन। वो सिर्फ सावधान मुद्रा है, सूचना है। जैसे बिगुल बसता है तो अटेंशन, ऐसा है। उसके बाद आपके परिणामों की जाति कैसी हो, वो निराकुल हो या नहीं हो, साता का वेदन हो या नहीं हो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि उस बिगुल के ऊपर निर्भर है। बिगुल बाहरी नेगेटिव हरकतें रोकता है, वो सूचना बाहरी नेगेटिव हरकतें रोकती है। आपके अंतरंग की शांति या अशांति वो उसके नियामक आप होंगे कि वो बिगुल हो, आप होंगे। अब सुनना, असली बात बता रहा हूं, ये तो सब आपको पीठिका बता रहा हूं, क्योंकि ये सब समझे बिना आपको बात समझ में नहीं आती। उस सातवें नरक का नारकी इतना तीव्र कसाई, नितांत कृष्ण लेस्या वाला, अत्यंत अशुभ लेस्या, देह वेदना विक्रिया सब कुछ अशुभ, सबसे अशुभ, उससे अशुभ कुछ हो नहीं सकता। उसके बावजूद 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ। वो जीवों को तत्व ज्ञान देंगे, लोग इस तरह अपना कल्याण करेंगे, उस चीज की समझ उसमें होती है। और वह अपनी कृष्ण लेस्या आदि के प्रणाम छोड़ करके, हिंसा आदि के प्रणाम छोड़ करके, विकृत विक्रिया आदि के प्रणाम छोड़ करके, चाहे 2 समय के लिए ही सही, लेकिन उस साता का अनुभव अपने विवेक में कर लेता है। और आज के हमारे प्रतिष्ठाचार्य वही जन्म कल्याणक मनमाते समय, और उसमें यदि अपने हर चीज की दलाली और बोल भाव अधिक से अधिक बोली लगे, क्यों? उतना हमारा कमीशन बढ़े। टाइम निकलता तो निकल जाए। मेरे सामने की बात है, मैंने खुद कहा, हमने कहा भाई साहब टाइम बहुत हो रहा है, लोग बाग से वाकुलित हो रहे हैं, भगवान के
कल्याणक छोड़ के कोई खाने पीने जा रहा, कोई कुछ कर रहा, समय से जुलूस हो जाए तो लोग जाए, फिर आगे के कार्यक्रम हो। अभी बोलियां बढ़ रहे तो बोलिए, तुम्हें क्या रहना था, जिसको जाना है जाओ। ना भगवान की विधि की चिंता, ना भक्तों के परिणाम की चिंता। चिंता किसकी? अधिकतम नगद नारायण पर। क्यों? पता किया तो पता चला कि उनका कमीशन उसमें फिक्स था। ये यथार्थ बात बता रहा हूं, समझे? अब क्या बोलोगे संजय भाई? उस 7वें रथ के नारकी में सम्यक दर्शन की पात्रता ज्यादा है, भले ही वो नहीं पा सकता है, लेकिन उसके परिणामों में वो नरमी है, वो समझ है, वो संवेदना है कि तीर्थंकर के जन्म का मतलब क्या होता है। उसकी जो पूरे जन्म से लेके अभी तक की पूरी कषाय वेदना विक्रिया लेस्या जो विकृतम चल रही थी, उस सबको क्षण भर के लिए स्तंभित करके थोड़ी सी आत्महित की बात के उस छांव का अनुभव करके, और ये संगी पंचेंद्री जो अपने आप को भगवान बनाने वाले मानते हैं, उनको उस जन्म कल्याणक की इतनी सी भी गरिमा का अनुभव नहीं होता। उसमें उन्हें सिर्फ व्यापार दिखता है, निर्माल्य दिखता है। तो भाई साहब बताइए किसमें समझ ज्यादा? भगवान बनाने वालों में समझ ज्यादा है कि भगवान के जन्म का एहसास करने वालों में समझ ज्यादा? जिनके परिणाम विचलित नहीं होते। संजय भाई सोचिए जरा, जिनके परिणाम कांपते नहीं है, जिनको भय निकल गया है पाप का, वो घोर पाप का उदय भोग रहा है पर उसे पाप का भय है, एहसास है, वो और पाप में करता है, तीव्र कषाय में एक दूसरे से मारकाट, लेकिन उसमें भी 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ इतना पता चलते ही ठेठ 7वें नरक जिससे निकट कुछ हो नहीं सकता, उसका नारकी भी परिणामों में अपने स्वभाव और अपने उसकी आगे की जो पात्रता है उसके बल पर वह साता का अनुभव कर लेता है। समझिए? और ये नरक से निकलने वाला जीव वह एक इंद्रिय हो अगली पर्याय में, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि अधिकतम वो त्रस ही होती। अजी पात्रता हो तो नरक में जावे क्यों? देखो राजकुमार जी, यही बहुत बड़ा अंतर है। आदमी एक समय की भूल से आजीवन कारावास पाता है, क्या वह आदमी वाकई में गलत होता है? पूरा उसका पूरा जीवन गलत होता है? एक समय के परिणाम की भूल और उसका नतीजा नरक मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम इतने ही विकृत थे। हमें ये चीज सोचना पड़ेगा। आयुबंध के समय परिणाम क्या थे? उसके कारण आयुबंध हो गया और उसको भोग भी रहा है, लेकिन उसकी संवेदनाएं नष्ट हो गई, ऐसा हमने सोचा तो शायद गलत सोचा, गलत सोचा। वही बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना? आज जेल में जितने कैदी हैं, आप उन्हें अपराधी तो कह देते हो, लेकिन भाई साहब उनमें बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि जो हम आपसे ज्यादा नित्य नियम वहां सुबह से 4 बजे से उठ के अपने पूजा पाठ धर्म ध्यान आदि करके बाद में ईमानदारी से पत्थर भी तोड़ते हैं, सारे जेल का समय बिता रहे हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, 2-4 लोगों को जब मौका मिलता है थोड़ी धर्म चर्चा या कुछ करके उनको सुधारने और अपना प्रायश्चित करते हैं। तो ध्यान रखना, मुनि धर्म में भी प्रायश्चित एक तप है और प्रायश्चित अपराध का ही किया जाता है। जिसके मन में प्रायश्चित की भावना है वो वैसा अपराधी नहीं कहा जा सकता जो अपराध कर रहा है। अपराध करना एक परिणति है और अपराध का प्रायश्चित होना भिन्न परिणति, उसका फल भोगना वो भिन्न परिणति। आज हम लोगों में सोच का अंतर बहुत है। हमने सजा याफ्ता, कैदी, ये शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत भले हैं और वो बहुत बड़े अपराधी हैं। लेकिन बुरा मत मानना, कितनों के अपराध की गिनती हो गई और कितने के अपराध की नहीं।
कई लोग मनुष्य जीवन में बहुत सम्मान पाते हैं और घोर अपराधी। क्या करोगे आप? आप देखते हैं ना आज के समाज में, ये रोज देखी जा रही। आप अपने घरों में देखो, जो नेगेटिव करता है उसको फेवर मिलता है, कानून का, समाज का, पुलिस का, सबका, सबकी सिंपैथी मिलती है, और जो सही है वो सबसे प्रताड़ित होता है। क्या कर लोगे आप? इसलिए जो सजा है ना, वह सजा एक अपराध का दंड तो हो सकता है, लेकिन वह सजा उस व्यक्ति को अपराधी समझ नहीं, उसका पूरा जीवन अपराधी मत बनाइए। उस समय में उसकी समझ रह सकती है जागृत। अब आवेग में अपराध होते हैं, ध्यान रखना, विवेक में अपराध नहीं। बाकी जीवन में बहुत लोग वाकई में प्रायश्चित करते हैं। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं, ये 7 प्रकार के नारकी क्यों कहे? आप 7 प्रकार के जानो। जो सबसे निकृष्ट है 7वें नरक का नारकी, सबसे अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया, उससे अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता। उसको भी इतना विवेक, इतनी समझ, इतनी संवेदना जीवित होती है कि भगवान का जन्म हुआ, वह स्वयं जन्म मरण का नाश करने वाले हैं और जीवों को जन्म मरण का नाश की विधि बताने वाले हैं। ये आत्महित का मार्ग ये है। ऐसा पता चलते ही, चाहे भले ही 2 मिनट बाद झगड़ने लगे, कुछ भी होने लगे, लेकिन जितने समय का जैसे सायरन बजा हो, उतने समय वो ये नहीं करते कि अब इसे अगली बार कैसे मारूंगा, वो ये नहीं सोचते। आज हम बच्चे हैं, 2 मिनट को शांत, बिल्कुल चुप, मौन। जब कभी किसी की शोक सभा में लोगों को मौन कर दिया जाता है, कभी उसकी वीडियो बना के देखो, लोग क्या क्या हरकत कर रहे हैं। कहने को तो मौन होते हैं, कोई ऐसे आंखें बंद, कोई ये कोई घड़ी देख। 2 मिनट माने 2 मिनट के लिए आपको परिणाम शांत करने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। मौन तो हो जाते हैं, हल्ला तो नहीं करते। तो वो लेकिन जो 2 मिनट में होता है, वो वाकई में साता का अनुभव करते हैं। नवीन जी शब्द ध्यान देना, जिनवाणी में क्या लिखा? 7वें नरक का नारकी मौन रह जाता है, नहीं लड़ता है, नहीं लिखा। साता का अनुभव करते हैं। साता का अनुभव आपके नहीं मारने से नहीं हो सकता कि आपने मुझे नहीं मारा। साता का अनुभव होगा आपके परिणामों की विवेक से, समझ से। ये साता, ये स्वभाव का पक्ष है, ये संयोग का पक्ष नहीं है, संयोगाधीन वृत्ति नहीं है, ये स्वभावाधीन वृत्ति। अब आप देखिए, जिनकी लेशियाएं, जिनके देह, जिनकी वेदना, जिनकी विक्रिया निरंतर विकृत से विकृततम होती जा रही है, उन दुनिया का सबसे विकृत व्यक्ति जो है, आपकी नजरों में सबसे पापी जो है, उसमें भगवान के जन्म का विवेक है, उनके गुणों की गरिमा का विवेक है, उसे मोक्ष मार्ग की संवेदना जीवित है। मैंने बहुत समय पहले बताया था आपको, नाम कहा था, तात्या साहब चौपड़े, शायद याद नहीं, महाराष्ट्र का था, सांगली साइड कहीं। वो व्यक्ति जैन था, आपका सरनेम चलता है चौपड़े, जैन था, लेकिन कभी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया। आलू भी खाएगा, रात को भी खाएगा, क्या करेंगे? सब आपके हिसाब से महाभ्रष्ट था। लेकिन जब जैन धर्म पर कोई किसी ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये किया कि ये साहब यहाँ महाराज का विहार नहीं हो सकता है, या विमान नहीं निकल सकते, या कुछ, तो वो सबसे बदनाम आदमी, वो कहता निकल के तलवार लेके सबसे आगे घोड़े पर चल रहा, रोक के दिखाओ किसमें ताकत। वो एक क्षण में उसके हृदय में वीतराग भगवान या वीतराग मुद्रा का लोक में विहार आदि हो, इस पे कोई रोक के तो दिखाए। उस समय में उसने अपने पूरे जैनत्व को जीवित करके दिखा दिया।
कोई उसे प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा था, अपनी आवाज से मेरे भगवान निकले, उनको रोक के तो दिखाए कौन। जबकि किससे लड़ने गया? जिनके साथ रोज बैठ के वो साथ व्यसन का सेवन करता था, या जो भी करता था, मैं नहीं कहता हूं साथ व्यसनी का सेवन करता था, जो कुछ भी करता था, पर आपके जैन धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करता था। खोखे पे चाय पीता होगा, समोसे खाता हो, जो कुछ भी करता हो, जिनके साथ ही थे, और उन्होंने ही चैलेंज दिया था कि हम नहीं निकल लेंगे, उनके विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जैनत्व के संस्कार उसके कहीं ना कहीं जीवित थे। नवीन भाई, थोड़ा सा आज मैं जो विषय देना चाहता हूं उस पर विचार करना। वो नरमी कहीं थी, उसे अपने जन्म का एहसास था कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, मेरे आराध्य वीतरागी देव होते हैं, उस जिन शासन के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है। ये सारे एहसास उसको संवेदनाओं में पल रहे थे। और जब भगवान का बिहार का प्रसंग आया या मुनिराज के बिहार का प्रसंग आया, उस समय यदि विपरीतता देखी और सारे जैन दुबक के बैठते दिखे, तब कहता मैं हूं अकेला, रोक के दिखाया कौन। वो 7वें रक्का नर की जो पूरा तीव्र कसाय में, तीव्र लेस या तीव्र वेदना, तीव्र विक्रिया, सारा कुछ उल्टा सीधा था जिसका, बल्कि उल्टे ही उल्टा था, सीधा कुछ ही नहीं था। उसको भी इतना एहसास था कि 3 लोग के नाथ वीतरागी परमात्मा वीतराग बनने के लिए जन्मे हैं, ये अंतिम जन्म है, वह स्वयं मोक्ष जाएंगे और अनेकों जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुनिराज भी जिनकी पीठ के दर्शन करके अपना जीवन सफल करते हैं, समझ में। ऐसे भगवान अब यहां पर चौथा काल बरतेगा, ऐसे ऐसे दिव्य ध्वनि होगी, क्षण भर में इतना सब सोच लिया और सोच के अपने को उनसे जोड़ लिया, उस वीतराग और वैराग्य की धारा से जोड़ लिया। भले ही चाहे 2 मिनट बाद वापस लड़ना झगड़ना शुरू हो, अगले ने मारा ये भी माना, लेकिन उस 2 मिनट में वह हर नारकी शांत होता है, नहीं लिखा है, साता का अनुभव करता है। आप उन शब्दों पर ध्यान दीजिए। साता ये आत्मिक परिणाम के, अपनी योग्यता के बिना आप साता नहीं ले सकते, समझ में आया। संयोग की अनुकूलता मिलना अलग चीज है और परिणामों की साता होना अलग चीज है। पॉइंट समझ रहे हैं भाई साहब? यहां जो संकेत आचार्य करना चाहते हैं कि कहने को तो नारकी 7 प्रकार के हैं, उनकी आयु के भी भेद है, उनकी देह की भी भेद है, उनकी वेदना के भी भेद है, उनकी विक्रिया के भी भेद है। तीसरे रक्त तक तो सम्यक दर्शन ले नहीं सकता, उसके नीचे ले भी नहीं सकता। उसके बावजूद उनके इतनी संवेदना जीवित रहती है, उनका विवेक पूरी तरह मरा हुआ नहीं होता है, लेश्या तीव्र है, पर पहचान नहीं हुई नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति रोज गुंडागर्दी ये सब बूट पटांग हरकतें करता हूं, रोज कोई खोटी आदत लड़कियां छेड़ता हूं, गंदी बात हरकतें करता हूं। अब इतने में उसे अपनी माँ की बचपन की सहेली या कोई ऐसी मुंह बोली वो आती दिखी, तो वो सब अरे इधर को जाओ, इधर मुंह कर लो, तो रोज छेड़ता, तेरे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकले आज तक माँ बहन की गाली के अलावा। ये जो थोड़ा सा परिणाम में अंतर आया ना, ये परिणाम का अंतर उसकी विवेक की संज्ञा कहीं जीवित है, वह अभव्य नहीं, उसके भव्यत्व का लक्षण जीवित है कि आज आपको नरक में कोई शास्त्र पढ़ाने नहीं गया, जन्म से उतना नहीं सीखा, कोई शिक्षा पाठशाला नहीं चलती वहां, उसके बावजूद इतना विवेक जीवित है। और ये सो कॉल्ड प्रतिष्ठाचार्य ये बचपन से पाठशाला पढ़ाए, सबको सिखाए और सबके सिरमौर बन के प्रतिमा को परमात्मा बनाने वाले बन गए, पूजने लगे, और उसके बावजूद उस जन्म कल्याणक में इनका हृदय उस निर्माल्य के पाप से कांपता नहीं है। मुझे ज्यादा अभव्य दिखते हैं
वो भले ही नरक का नारकी है, ये भावी यात्री। और ऐसा कार्य जो भी धर्म विधि में करता है, तो एक दृष्टांत था। यदि आपके पूजा करते ऐसे परिणाम होते हैं कि कौन आया कौन गया इधर उधर, या कोई किसी और तरह के पाप के, तो हम सब भी उसी श्रेणी में, समझे। ये जो संवेदना, कितनी देर के लिए आप मंदिर में रहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके परिणाम उसके प्रति कितने सावधान होते हैं। उससे आप परिणामों में अंतरंग, सारी विपरीतता होते हुए भी अंतरंग में साता का अनुभव कर सकें, स्वभाव को पहचान सकें। भले ही कोई उसे आत्मानुभव नहीं कह सकता, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो साता रूप ही है ना, शांति रूप ही है ना, सुख रूप ही है ना। दुख तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, असाता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, अशांति और कलह तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं गए तो नजदीक ही ना, कि नहीं गए ना। बहुत जगह होता है, कई लोगों को हमने देखा, एक जगह भयंकर 48 डिग्री टेम्परेचर, आग जैसी बरसात, और उस धूप में लोगों को, बच्चों को पढ़ना, मई जून में एग्जाम हुई होती थी, पढ़ना, तो हमने देखा कुछ बच्चे, एक आइस फैक्ट्री थी, उसकी दीवार से टिक के, यद्यपि वहां गंदगी होती थी, कोई साफ सफाई नहीं, वहां टिक के दीवार उधर से थोड़ी ठंडी हवा के रहती थी ना, तो उससे टिक के पीठ पर ठंडक मिलती थी। कहते हमारी पढ़ाई हो जाती, रोशनी उतनी प्रॉपर नहीं, सफाई नहीं, बदबू भी है, लेकिन क्या करें, गर्मी नहीं सही जाती तो गर्मी से साता मिलती है, तो वहां जाके हमारी पढ़ाई हो। ऐसे ही उसे अंदर के शांत स्वभाव का कहीं ना कहीं सहारा लेना आता है, उसके बल से वो साता का अनुभव कर लेते हैं, वो तीन लोक के नाथ के प्रति विनय और विवेक का भाव रख लेते हैं। लेकिन जो अपने आप को, प्रतिमा को परमात्मा बनाने वाले समझते हैं, उनके उतने भाव नहीं होते यदि, बल्कि उससे विपरीत भाव होते हैं, उसी क्षण में विपरीत भाव होते हैं। तो समझ लेना कि आचार्य देव क्या संकेत कर रहे हैं कि वो 7 प्रकार के नारकी जो है ना, एक तो उनके परिणामों के क्या क्या अंतर आते हैं, कौन सम्यक दर्शन, इतनी विपरीतता में वो सम्यक दर्शन ले लेते हैं और तुम नहीं ले पाते हो, और जो सम्यक दर्शन नहीं ले सकते हैं वो अपनी सम्यक्त्व की पात्रता को प्रमाणित करते हैं। हाँ, मुझे परख जीवित है, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें हीरे की परख तो होती है लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं, पहनने का सौभाग्य नहीं होता, लेकिन परख तो होती है, क्या कर लोगे आप? आज आपको उतनी परख नहीं है कि जिनबिंब कैसे बनना चाहिए, लेकिन जयपुर के मूर्ति मोहल्ले के 90% मुसलमान मूर्तिकारों को परख है, वो बताते हैं, अरे भाई साहब जैन भगवान की दृष्टि ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती जैसी अब बता रहे। वो तो अल्लाह को पूछते हैं, वो तो नमाज पढ़ते हैं। उस संवेदना जीवित रहना चाहिए, वो पहचान जीवित रहना चाहिए। आप पंडित तो हो गए, दूसरों को शब्दों में सुना दिया, लेकिन आप पहचान जीवित नहीं रख पाए। सातवें नरक का नारकी पहचान जीवित रखता है, चाहे उसे जीवन में एकाध बार ही अनुभव मिलता हो, ऐसा समझ में आए, लेकिन उसके बावजूद वह पहचान जीवित रखता है, वह संगीपने को सार्थक करने की क्षमता रखता है, और हम संगीपने को विकृत करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उस धर्म कार्य में जुड़ के, प्रतिमा को परमात्मा बनाने के अनुष्ठान में जुड़ के, उसी समय तीव्र पाप बंध के प्रणाम करते रहते हैं। प्रतिक्षण ऊपर से मुस्कुराते हुए ऐसे भाव दिखाते हैं, यहां हमसे बढ़िया कोई नहीं होगा, और अंतरंग में प्रतिक्षण नजर है, मेरा परिग्रह, मेरा मिलने वाला जो छल का पैसा है वो कहीं डूब ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए। यदि ये भाव है तो माफ करना, ये सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता, लेकिन वो वहां से निकलेगा 7 नरक से, लेकिन वो पर्याय पाके सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता। ये प्रकरण सम्यक दर्शन का प्रकरण है संजय भाई, ये प्रकरण नरकों के वर्णन का प्रकरण है। इसलिए
आप वो विपरीत अपने अभिप्राय की विपरीतता का परिहार करो। तुम्हें संयोग बहुत अच्छे मिले, टोडरमल जी लिखते हैं तुम्हें यहां सर्व संयोग मिले, लेकिन यदि संयोगों के अनुसार आपके परिणामों में परिवर्तन नहीं आ पाया तो आपके मुकाबले अभागा कोई। मैं बचपन से एक दृष्टांत देता हूं, जब से शास्त्र स्वाध्याय करना शुरू किया, शायद शुरुआत का दृष्टांत यही था मेरा कि एक व्यक्ति पूरे जीवन समेत शिखर नहीं जा पाए, लेकिन उसके परिणाम हो रहा भाई कैसे जाऊं भगवान, आप बड़े, आप होके आए तो आपके पैर छू, आप पूजनीय हो, अरे आप समेत सवाल कुछ तो एक आध मिट्टी का कण तो लगा ही होगा, थोड़ी बहुत रज तो मिल ही जाएगी, वो कर लेता है। इसलिए नहीं कि आप पूज्य, वो उधर की वंदना कर लेता है आपके माध्यम से। और जो लोग वहां पहुंच के भी खान पान ये वो इधर उधर की उनमें लगे रहते हैं, नहीं यही पता नहीं होता वंदना क्या, वो परिणामों में वो नमी नहीं आ पाती। सबके नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर कुछ लोग आजकल ऐसे भी देखे जा रहे हैं, समझ में आया, उनके वहां पहुंच के भी कुछ भी नहीं हुआ, और ये जो एक क्षण को भी नहीं पहुंचा ना, इसने जीवन में ना जाने कितनी बार वंदना की। इसलिए संयोग ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरंग परिणति और उसका विवेक ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 प्रकार के नारकी जानना माने उनके अंतरंग की विवेकपूर्ण परिणति की पहचान रखना। वो असंगी नहीं होते हैं, और संगी पने का उपयोग भले ही नारकियों के साथ सिर्फ विकृत लेश्य आदि में करते हो, लेकिन जहां धर्म का प्रसंग आता है, जहां आत्महित का प्रसंग आता है, जहां वीतरागी परमात्मा का प्रसंग आता है, वहां उनके परिणाम 100% अटेंशन के साथ शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम नहीं जानते, इसका मतलब विपरीतता का परिहार करो, और वो मोटिवेशन लो कि तुम सारे जीवन संयोग तो जुटाते रहे हो, लेकिन स्वभाव की सावधानी पे तुमने गौर नहीं किया। राजकुमार जी क्या कह रहा हूं, संयोग सारे जीवन जुटाते रहे हो, हमें ऐसा मंदिर नजदीक मिलना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, सारे संयोग जुटाए आप, लेकिन स्वभाव की सावधानी पर आपने विचार। ये प्रकरण बताता है, जो कहता है प्रिय भावना, ये है वो भावना, वो 7वें नरक का नरकी पूरे जीवन रोशनी का एक किरण देखने को जिसे नहीं, समझ में, निशाचरों की तरह जिसकी आंखें अंधेरे में देख देख के और कुविक्रिया करती हैं, कुलेश्या करती हैं, घोर वेदना भोगती हैं, भयंकर बदबू में रहते हैं, स्वाद में रहते हैं, उसके बावजूद उनकी वह पात्रता जीवित है। वो एक क्षण का मौका मिलते ही उस संवेदना को, उस भावना को जीना जानते हैं। और आपको सारे संयोग मिल गए, लेकिन आप उसमें या तो अहंकार का पोषण करना जानते हैं, या भविष्य के पुण्य की लालसा करना जानते हैं, वर्तमान में साता का अनुभव करना और परिणामों को पवित्र करना नहीं जानते। इसका मतलब है कि आप में 7 प्रकार के नारकी होना चाहिए। आचार्य कहते हैं हुआ जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, इसमें क्या है जानने का, जान लिए, कहते नहीं जानना चाहिए। ये जो जोर दे रहे हैं ना, ये जोर उस बात पे दे रहे हैं जो 1 घंटे से चर्चा कर, संवेदना, वो आपको पहचानना पड़ेगा। यदि नहीं पहचानते हैं तो आपकी बड़ी चूक है, बड़ी भूल है, छोटी भूल नहीं, समझ रहे हैं। कितनी कितनी विचित्रता है संजय भाई। आज हम सारे जीवन रोते रहते हैं, भाई साहब घर ऐसा मिल गया, भाई साहब बच्चे ऐसे मिल गए, भाई साहब व्यापार में ऐसा हो गया, भाई साहब ये ऐसा हो गया, सारा रोना होता है। लेकिन वो एक क्षण का मौका पाते ही कोई रोना नहीं होता, किसी को दोष नहीं देता, उस एक क्षण में ही अपनी चेतना को सार्थक कर लेता। तो संयोग तो हुआ ही ना उस क्षण का, क्षण संयोग नहीं,
जब आपकी अपना विवेक, यहाँ फोकस विवेक पे है। विवेक मौका मिलते ही, बुरा मत मानना राजकुमार जी, मैं दृष्टांत दे रहा हूं आपकी बात पे, कि दो लोगों के लिए अलग अलग समय पे मंदिर खाली मिला, बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। इसने क्या उपयोग किया, ये कीमती है, तो मंदिर खाली मिला ये कीमती। जिसको मंदिर खाली मिला, एक ने उस समय 2-4 चीजें जेब में डालने की भाव कर लिए, और एक ने, भाई साहब रोज गा नहीं पाते थे, आज हम इत्मीनान से गा रहे हैं, भगवान का खूब मनोयोग से जोर से गा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई टोक नहीं। किसने क्या भाव किए, ये महत्वपूर्ण है कि संयोग मिलना महत्वपूर्ण। भाई शास्त्र में तो लिखा है तीर्थंकरों का जन्म होने पे अपने आप परिणाम बदलते हैं। देखिए वही तो समझा रहे हैं, इतनी देर से आप नहीं समझ पा रहे। नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा समझ, बस ऐसे भैया आप क्या कर सकते हैं, अब कोई किसी का करता है ही नहीं राजकुमार जी। लिखा है ना उसमें। अरे तो वही चीज तो बता रहा हूं कि उसका मतलब क्या है। 1 घंटे से वही चीज बता रहा हूं कि उसका मतलब है कि आपको उतने मौके पे, जो मौका मिला उतने में अपने परिणाम संभालना आना चाहिए। उसको कैसे पता लग जाता है? किसको? नहीं, उसको तो खैर पता ही लगता ही नहीं होगा भाई लगता है, ये संयोग ही है कि उतने, ये तीर्थंकर के पुण्य का प्रताप है कि उतने समय के लिए लड़ाई के भाव, अब लड़ाई के भाव बंद हुए तो ये सभी लड़ रहे थे, क्यों बंद हुए? तो उसके पुण्य में वो है, तो वो उतने में उस समय को कायम सावधान करता है, स्वरूप की साता का वेदन करने में सावधान करता है, सामने वाले के प्रति षड्यंत्र करने में सावधान। आपको यदि फ्री मौका मिले, रात में युद्ध नहीं होता था पहले, तो रात भर तैयारी होती थी, कल कैसे मारेंगे, आज इसने ऐसे कर दिया तो हमारा नुकसान होगा, तो कल इसको हम ऐसे करेंगे तो इसका ज्यादा नुकसान होगा। वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हम ये करते हैं मौका मिलते ही। और उसने चाहे स्थूल ही सही लेकिन धर्म ध्यान तो किया। आज हम जिन मंदिर में प्रवेश करके भी यदि प्रणामों में वो साता का अनुभव नहीं कर पाते, और उसने जिन मंदिर नहीं, कुछ नहीं, कहां मध्यलोक में भगवान का जन्म हुआ, और उसने 7 दिन नरक में बैठ के भी साता का अनुभव कर लिया, ये अणादम्बा है। क्या इस नजर से नारकियों को देखा आपने? क्या इस नजर से उनकी सम्यक्त्व की पात्रता को देखा आपने? ये आपके जीवत्व की शक्ति बता रहे हैं कि नरक की वेदनाओं में भी आपकी इस भव्यत्व की पात्रता को कोई तुरोहित नहीं कर सकता। नरक की ज्वाला में भी कोई आपकी भव्यत्व की पात्रता को नहीं जला सकता। देह जलेगी, काली पड़ जाएगी, लेकिन आपकी भव्यत्व की पात्रता नहीं जलेगी। वो उस समय भी उन्हें उतने विपरीत संयोगों में भी जीवित रहेगी। अब मुद्दा यह है कि आपको क्या जानना चाहिए, कि आपको जानना चाहिए कि वो इतनी विपरीतता में भी अपनी पात्रता जीवित रखते हैं, और हम सारे संयोग की अनुकूलता पाके भी अपनी पात्रता को विकृत करते हैं। हम किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाके एक टारगेट लेते हैं, हम किसी की फोटो हटवाएंगे, बस हमारा तो यही टारगेट है, हमने तो इसलिए यहां आए। इतनी विकृत मानसिकता। वहां जाके हमें भगवान के दर्शन नहीं करना, हमें किसी की फोटो हटाना। इससे बड़ी तीव्र कषाय और इससे बड़ी अपात्रता और क्या हो? समझ गए? ये जो सोच है, ये सोच धर्म के क्षेत्र में आके, इसीलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्य। समझ गए? क्या बात करूं संजय भाई, मैं आजकल उतना लिख नहीं पाता, परिस्थितियां अनुकूल नहीं, वरना इन सब चीजों पे मैं चाहता हूं लिखूं। सुनने वाले तो 2-4 होते हैं, और बाद में भी कोई रिकॉर्डिंग 2-4 से 10 लोग सुन लेते होंगे, लेकिन ये जो विषय चलते हैं खासतौर पर संडे की चर्चा में, ये विषय ऐसे हैं कि जो दूर तक जाए, बहुत से लोग सुने, पढ़े, जाने, तो कम से कम ये दृष्टि मिले। ये दृष्टि नहीं है, आज इस पर चर्चा करने वाले नहीं है। मैंने पढ़ा तो है, आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ा तो है, लेकिन मैंने किसी तीर्थ स्थान पर, जैसे शिखर जी के ऊपर चढ़ो, मैं तो किसी का फोटो देखा आज तक। जैसे गिरनार जी जाओ, वहाँ भी देखा, चंपा जी जाओ, वहाँ नहीं देखा। देखो भैया ऐसा है, मैंने किसी का फोटो देखा नहीं। ऐसा है, नीचे ऑफिस नीचे होते होंगे कहीं भी नहीं, ऊपर तो होता ही। मैंने क्या कहा, किसी का, मैं यहाँ पर मंदिर में आया क्योंकि एक का फोटो लगा, वो हटवाने आया,
ये दृष्टि गलत है, मैंने इतना कहा। तीर्थ स्थानों पर नहीं होते वैसे, ऊपर जाकर जो मैं क्या करूं, कहीं भी हो, आजकल कहीं भी होने लगे, कहीं भी नहीं, मुद्दा ही नहीं है। मैं किसी का फोटो हटवाने के लिए ही अपना सारा प्रवास कर रहा हूं, ये सोच गलत है। तीर्थ क्षेत्र में जाइए, भगवान के दर्शन करिए, वहां की रज वंदना कीजिए, वहां के तीर्थंकरों ने साधना की, महापुरुषों ने साधना की, उसकी फीलिंग कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। आप में वो संवेदना नहीं जगती है और आप कसाय के भाव ले लेके जाते हैं, वो नारकी तीव्र कसाय के भाव में रहते हैं, फिर भी भगवान के जन्म के समय साता का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें उतनी अनुकूलता मिलते ही साता का अनुभव कर लेते हैं। और आप साक्षात तीर्थों पर जाके भी साता का अनुभव नहीं कर पाते। हमें तो वेदना इस बात, हमें पीड़ा इस बात। आचार्य ने ये बात इसलिए लिखी कि आपको इतना जानना चाहिए, दब्बा प्रेरणा दी, आपको जानना चाहिए। ये जो जोर दिया इसके लिए, ये है 7 प्रकार के नरक का वर्णन। आज समय हुआ विशेष चर्चा।